उम्मीदवार होगा। बीजेपी में शामिल हो गए हैं मालवीय। ये आपको तस्वीरें भी न्यूज 18 राजस्थान जयपुर के बीजेपी कार्यालय से आपको सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राजेंद्र राठौर ये सब दिख रहे हैं। और जहां पर इनके ज्वाइनिंग को लेकर ये बड़े सस्पेंस थे कि कब आएंगे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, लेकिन अब वो घड़ी आ गई जब बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के दृष्टिकोण को आगे रखते हुए उस पर तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि आदिवासी का अगर किसी ने विकास किया है तो वो सिर्फ बीजेपी है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और किस तरह से कांग्रेस पर तंज भी किया वो भी आपको सुनाया। तो अब बीजेपी का कुनबा, एक बड़ा चेहरा आज कांग्रेस से टूट गया और कांग्रेस इस डैमेज को कैसे करेगी कंट्रोल, कांग्रेस को अब ये सोचना है। दूसरी बात, बड़े सवाल जो पूछे जा रहे हैं क्योंकि बांसवाड़ा के बागीदौरा से मौजूदा विधायक है और अगर बीजेपी में जाते हैं तो सीट होगी खाली। उस सीट पर बीजेपी किसको लड़वाएगी? क्या फिर उन्हीं को ही लड़वाएगी या फिर लोकसभा में भेजने की तैयारी करेगी? खबरें ये भी थी कि बागीदौरा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पत्नी को वो टिकट दिया जा सकता है। तो बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि मालवीय की विधानसभा सीट पर कौन होगा उम्मीदवार? क्या बीजेपी मालवीय को लोकसभा चुनाव लड़वाएगी या फिर नहीं लड़वाएगी? बड़े सवाल और बड़ी इच्छा रख के जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने, क्योंकि राजनीति संभावनाओं पर अब चलती है, विचारों पर नहीं चलती। राजनीति का दृष्टिकोण अब बदल चुका है और इसीलिए संभावनाओं पर चलती हुई राजनीति और संभावनाओं के आधार पर और बड़ी इच्छा के साथ जो बीजेपी में ज्वाइनिंग की है महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आज, वो बड़ी इच्छा के साथ की है। इसका मतलब कि क्या लोकसभा चुनाव, अगर सीट खाली होगी तो लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं लड़ पाएंगे? और आपको सुना देते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले हैं। ऐसे वागड़ क्षेत्र के मेवाड़ के वरिष्ठ नेता जो एक बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार 5 बार से जिला प्रमुख आपके परिवार, आप और आपकी पत्नी बनी हैं। और विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके नेतृत्व से ही प्रभावित होकर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी इकाई की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार करता ध्वनि से। दिल्ली में अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी चलो एक बाइट दे दो। एक मिनट, केवल एक छोटी। मालवीय जी, कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में आप शामिल, एक मिनट, कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में आप शामिल, क्या कारण रहा? प्रमुख कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वागड़ का विकास। विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के पास में इनका कोई विजन नहीं है आज की तारीख में विकास करने का। आज आप मौजूदा विधायक है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप विधायक नहीं रहेंगे, तो क्या बीजेपी ने आश्वासन दिया है आपको पार्टी में लोकसभा का टिकट देने के लिए? नहीं, आप इस बात को गलत कह रहे हो। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब मैं कांग्रेस से विधायक बना हूँ और भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो कांग्रेस का विधायक थोड़ी रहूंगा। मालवीय को सुन रहे थे जहां पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस से जाने का वो ये है कि वांगड़ का विकास। मालवीय ने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। बीजेपी का दामन थामने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दिया। बता दें कि बांसवाड़ा के बागीदौरा से मौजूदा विधायक हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय और अब विधायक पद से दिया इस्तीफा, यानी कि अब बागीदौरा की सीट हो गई या खाली।
अब देखना है कि किसको उतारा जाएगा यहां से कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि विधायक हैं और कांग्रेस से विधायक थे, तो अब देखना होगा कि इस सीट से वागड़ का विकास के लिए ही उन्होंने कहा कि अगर कोई विकास कर सकता है वागड़ का तो वो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। उसके दृष्टिकोण में ही विकास है और अभी तक विकास नहीं हुआ, ये सबसे अहम कारण था जिस वजह से वो परेशान थे और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और अब विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने। लेकिन अब सवाल यही है, इस्तीफा दे दिया, वो सीट खाली हो गई, विधानसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होगा और लोकसभा के लिए क्या इस बार उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरेंगे महेंद्रजीत मालवीय? अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, मंदिर को मानने वाला आदमी हूं, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूं। वहां पर गणेश्वर का बहुत हमने काम किया। तो क्या क्या काम किया, ये तस्वीरें पहले आपको समझाते हैं। पहली तस्वीर के माध्यम से आप ये समझिए, बीजेपी कार्यालय की जयपुर की है जहां पर उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हुई। उसके बाद सीपी जोशी ने बताया महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में कि विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री 2 बार रहे हैं, अखिल भारतीय से अपनी शुरुआत की संघ से और उसके बाद बड़ा चेहरा रहे हैं आदिवासी कर सकते हैं और वागड़ क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सिर्फ नारे दिए, वादे किए, किया कुछ नहीं। अब मैं कांग्रेस पार्टी त्याग कर नरेंद्र मोदी जी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बिना शर्त इन्होंने पार्टी को कहा कि मोदी जी ने 10 वर्षों में जो किया है वो अकल्पनीय है और माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके काम से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी को त्याग कर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जो कांग्रेस में बहुत लंबे अरसे तक 4 बार विधायक, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर, 1 बार सांसद, 2 बार 5 बार से जिला प्रमुख। तो लगातार उन्होंने कहा कि 10 सालों में अगर मोदी जी इतना क्षेत्र में देश का विकास कर सकते हैं और वागड़ क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सिर्फ नारे दिए, वादे किए, किया कुछ नहीं। अब मैं कांग्रेस पार्टी त्याग कर नरेंद्र मोदी जी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बिना शर्त इन्होंने पार्टी को समर्थन दिया है। इन्होंने मोदी जी के नीतियों को समर्थन, उनसे प्रभावित होकर आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। सर, क्या बीजेपी में नेताओं की कमी है? आप इतने सारे लोगों को ले रहे हैं कांग्रेस से? ऐसा नहीं, जो जहां जिस पार्टी में है वहां उस पार्टी पे और उस पार्टी के नेताओं से विश्वास उठ गया, और विश्वास अगर किसी के ऊपर है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। तो ये बड़ी खबर थी, बीजेपी का कुनबा अब राजस्थान में बड़ा है और कांग्रेस को जोरदार झटका लगा क्योंकि कांग्रेस का एक बहुत मजबूत नेता आज उनसे छूटकर बीजेपी के खेमे में चला गया। रुकते हैं यहां छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।